चंद्रयान-3 यहीं से ऊपर गया था अंतरिक्ष में और इतनी तेजी से गया था कि यहाँ गड्ढा बन गया था। लेकिन कल खबर चली और आज यहाँ बाबा जी का बुलडोजर आ गया। खुदाई होती है, फिर से इस पर लेपन हो जाता है और लेपन होने के बाद बारिश का छींटा पड़ जाता है, फिर से सड़क गुजर जाती है और गड्ढे में तब्दील हो जाती है। चंद्रयान नहीं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का गड्ढा था और अभी कल खबर चली थी जो रिस्की रिपोर्टर टीवी ने ही चलाया था और उस खबर के चलने के बाद में फिर से इसका चक्रीकरण किया जा रहा है। अब चक्रीकरण बताता है कि आप बैठकर ये सोच रहे हो कि नहीं, हमने इस पूरे देश में अपने कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछा दिया है, तो जाल यही है जिसमें मछली नहीं फंस रही है। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। इसरो नहीं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का था ये गड्ढा। नमस्कार, आशुअनाथ रिस्की रिपोर्टर वाला। और रिस्की रिपोर्टर वाला कल आपको चंद्रयान-3 के बारे में बताया था। दरअसल यहाँ के लोगों ने बताया कि भैया बहुत दिन से यहाँ गड्ढा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रयान-3 यहीं से ऊपर गया था अंतरिक्ष में और इतनी तेजी से गया था कि यहाँ गड्ढा बन गया था। लेकिन कल खबर चली और आज यहाँ बाबा जी का बुलडोजर आ गया। और जब बाबा जी का बुलडोजर आया तब ये पता चला कि नहीं, ये इसरो नहीं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का काम था जो इतने दिनों से यहाँ पर गड्ढा बनाए हुए था। आज ये गड्ढा आप देख सकते हैं, जहाँ जेसीबी से इसकी फिर से वही खुदाई की जाएगी जो लगातार 4 से 6 10 बार किया जा चुका है। और ये खुदाई होती है, फिर से इस पर लेपन हो जाता है और लेपन होने के बाद बारिश का छींटा पड़ जाता है, फिर से सड़क गुजर जाती है और गड्ढे में तब्दील हो जाती है। यही नहीं, आगे भी दिखा दीजिए। ऐसे ऐसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर कई जगह पर आपको चक्की दिखेगी। यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर चक्रीकरण किया जा रहा है। सड़क का विनिर्माण नहीं किया जा रहा है, बल्कि सड़क पर चक्की लगाया जा रहा है। और ये चक्की उनके लिए लगाया जाता है जो इस सड़क पर, मैं कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि सड़क पर चलने के लिए एक आम आदमी को जो 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पर आ जाता है, उसे इसकी रकम चुकानी पड़ती है। लगभग 40 से 60 किलोमीटर, खैर बस्ती जिले को अगर देश में हटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ 30 किलोमीटर चलने पर आपको एक टोल प्लाजा मिल जाया करता है, लेकिन 60 किलोमीटर की दूरी जैसे ही आप तय करते हैं, एक गढ़ छेकाई प्लाजा बना होता है, वहाँ गाड़ी छेक के रोक लेते हैं और आपसे पैसा ले लेते हैं। ये गढ़ छेकाई रुपया देने के बाद जब इस सड़क पर लोग गुजरता है तो उसको ये मिलता है। इस सड़क पर चलने वाला आदमी अपनी जान को यही मुट्ठी में लेकर चलता है कि कहीं पर भी इसको देनी पड़ जाएगी, हाथ खुलेगा और जान निकल जाया करेगी। तो यह चंद्रयान नहीं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का गड्ढा था और अभी कल खबर चली थी जो रिस्की रिपोर्टर टीवी ने ही चलाया था और उस खबर के चलने के बाद में फिर से इसका चक्रीकरण किया जा रहा है। अब चक्रीकरण कितने दिन चलता है ये हमारे देश प्रदेश के हुक्मरान तय करेंगे, लेकिन नितिन गडकरी जी, आपकी छवि अच्छी है, स्वच्छ है या नहीं है, ये गड्ढा तय कर देता है। ये चक्रीकरण बताता है कि आप बैठकर ये सोच रहे हो कि नहीं, हमने इस पूरे देश में अपने कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछा दिया है, तो जाल यही है जिसमें मछली नहीं फंस रही है। एक भी मछली आपके जाल में फंसना नहीं चाह रही है। और फंसे क्यों?
जब आपके ठेकेदार इस तरह से है कि उन्हें सिर्फ करोड़ों रुपया, इसी पे आपको भी पता होगा कि इसी सड़क के लिए आपने करोड़ों रुपया दिया होगा ठेकेदार को, और ठेकेदार सिर्फ इसके पैसे से अपना महल बना रहा है। तो महल उनका ना बने, बल्कि आम आदमी, इस देश के नागरिकों को व्यवस्था अच्छी मिले, इसलिए मैं आपका ध्यान इधर ज्यादा केंद्रित करना चाहता हूं। तो मैं फिर से अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से और देश के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ये चकतीकरण आगे से ना हो, क्योंकि बारिश का जैसे ही छींटा पड़ता है ये गड्ढे में तब्दील हो जाता है, और ये बगल में इसका मलबा डाल दिया जाता है। और इसके बगल में लगाया गया था कि उधर से गाड़ियां आएंगी तो उसकी रोशनी सीधे दूसरी पटरी पर चलने वालों के आंख पर नहीं पड़ेगी, तो ये जंगल में तब्दील हो गया है। ये बगल में जंगल में तब्दील हो गया है। शायद ये भी आपको पता हो कि इसका भी टेंडर हुआ होगा और इसका भी पैसा निकल चुका होगा, लेकिन अभी सड़क के किनारे ये घास फूस जंगल के रूप में जो परिवर्तित हो चुके हैं वो अभी साफ नहीं हो पाए हैं। इतना चीजें आपको दिखाने का सीधा सा एक ही अर्थ है कि आम आदमी आपको बनाता है, आम आदमी आपके हाथ में सत्ता सौंपता इसलिए है कि उसे व्यवस्था चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए। वो अपनी सारी शक्ति आप में निहित इसलिए करता है कि उसे अच्छी व्यवस्था मिले। तो मैं फिर से आपका हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आम जनता का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए इस तरह के चकतीकरण से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो वैश्विक स्तर पर आपकी अलग पहचान बनाता है, उसे तो कम से कम सही कराइए। और आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को इतना फैलाइए कि पूरे देश में इस तरह से कोई चकतीकरण न होने पाए। इसके लिए आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय राष्ट्र।